Assalamualaikum viewers. In this video, I will show you how to create reporting dashboard using pivot table in Excel sheet. Pivot table बनाने के लिए आपके पास एक पैनल में डाटा होना चाहिए और इस डाटा में कोई भी, जैसे आप देख सकते हैं, कोई भी सेल ब्लैंक नहीं होना चाहिए, वरना आपकी रिजल्ट जो है वो ख़राब हो सकते हैं। अब हम देखेंगे पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं उसको। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आप किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आए इंसर्ट में आपने आना है। यहाँ पे पाइवट टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है, पाइवट टेबल, इसके ऊपर क्लिक करना। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है रेंज, तो रेंज इसने ये सेलेक्ट करके दी हुई हमें ये डॉटेड लाइन में, ये नीचे तक जितना भी डाटा है हमारे पास ये सारा इसने सेलेक्ट कर दिया। और चूज़ वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, तो न्यू वर्कशीट हम लेंगे क्योंकि ये शीट पहली बहुत बड़ी है, तो उससे हमारा वो इजी रहेगा। ओके, तो ये हमारे पास अब न्यू शीट में आ गई। अब यहाँ पे हमारे वो फील्ड पूछ रहा है कि कौन सा किस तरह बनाना चाहते हो। ये टेबल हम कैसे यूज़ करते हैं, ये डाटा है, इसमें अगर हम किसी प्रोवेंस का डाटा, किसी डिस्ट्रिक्ट का अगर देखना चाहे तो बहुत मुश्किल, जैसे कि ये है हमारे पास कंट्री कंट्री तो पाकिस्तान है, डिस्ट्रिक्ट और उसमें प्रोवेंसेस, ये और ये मॉनेटरी फंड इंस्टीट्यूट डिफरेंट दिए हुए हैं, उनके बोरोवर्स, डिपॉजिटर्स, डिपॉजिट्स कितने हैं, तो इधर से देखना काफ़ी मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन समझ लें, टाइम कंज्यूमिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी हम अगर यहाँ पे सेलेक्ट करें प्रोवेंस और उसमें डिस्ट्रिक्ट्स और उसमें ये मॉनेटरी फंड इंस्टीट्यूट, उनके बोरोवर्स, डिपॉजिटर्स, डिपॉजिट्स कितने हैं, और ये जीएलपी इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो देख सकते हैं। इस तरह आप सिलेक्ट ऐसे कर सकते हैं। अब ये आपके पास एक टेबल बन गया। इधर से आप ये इसको कोलैप्स कर सकते हैं एंटायर फील्ड। अब यहाँ पे हमें ये सम बता रहे हैं कि इसका सम आज़ाद जम्मू कश्मीर, सम ऑफ बोरोवर्स, टोटल सम इसका कितना है, और सम ऑफ डिपॉजिटर, सम ऑफ डिपॉजिट्स। आपको अगर सम चाहिए, ये आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ फील्ड सेटिंग में आके, यहाँ से आप देख सकते, आपको काउंट चाहिए, आपको एवरेज चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू, प्रोडक्ट, ये यहाँ से डिफरेंट चीज़ें अकॉर्डिंग टू योर कंसर्न आप यहाँ से कर सकते हैं कोई भी चीज़। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया, और इसमें स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का भी आप देख सकते हैं। इसको ऐसे प्लस करके, अभी जैसे कि ये इसको कोलैप्स इंटायर करेंगे, आज़ाद जम्मू कश्मीर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगी और उनके बोरोज के सम और सम ऑफ डिपॉजिटर्स, सारा जो भी फील्ड है आपकी सारी ऐसे करें। इसको अगर ये जो है ना, ये प्लस आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या आप इसको वो भी कर सकते हैं फील्ड सेटिंग में आके, सॉरी फील्ड सेटिंग में नहीं, कैंसिल, यहाँ से राइट क्लिक करके अपने पाइवट टेबल ऑप्शन में आना है। पाइवट टेबल ऑप्शन में आके आप डिस्प्ले, अब क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट में अगर आप इसको ये करेंगे और ओके करेंगे, तो अब आप देख सकते हैं ये इस तरह करके देंगे डिफरेंट उसके लिए, बाग के लिए अगर आप देखना चाहें तो ऐसे करके ये जैसे भी आपको चाहिए होगा ये आप इसमें बना सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर इस तरह आपको स्पेसिफिक निकालना है, कोई मुश्किल होता है ना क्योंकि निकालना, इसमें एक और ऑप्शन भी है हमारे पास। वो ये है कि आप यहाँ पे आएंगे ऑप्शंस में, इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर का हमें ये फ़ायदा होगा, मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट माई प्रोवेंस, इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं ओके, अब यहाँ से हम इस टेबुलर फॉर्म में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का आप
देखना चाहते हैं या किसी इंस्टीट्यूट का देखना चाहते हैं या प्रोविंस का, तो आप देख सकते हैं। जैसे आज़ाद जम्मू कश्मीर पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें आज़ाद जम्मू कश्मीर का डाटा देगा। बलूचिस्तान, इसी तरह फाना, फाटा, ICT, NWFE, KP जो है पंजाब, और यहाँ से फ़िल्टर रिमूव करना है तो ओवरऑल आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद अगर आप आज़ाद जम्मू कश्मीर में किसी भी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट का देखना चाहते हैं क़ुव्वत का, तो ये इस तरह, और किसी भी का भी ऐसे कर, किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का देखना चाहते हैं अटक का, तो आपको ये जैसे प्रोवेंस अभी ये खुद ही बता रहे हैं आपको। तो स्लाइसर का ये फ़ायदा है कि आप इजीली इसमें किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी इंस्टीट्यूट का आप इजीली निकाल सकते, आपका टाइम बचाता है ये। और ये स्लाइसर जो है ये एक्सेल 2010 और जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें है ये ऑप्शन। और मज़ीद अगर हम इसके चार्ट भी बना सकते हैं इस तरह, अगर विजुलाइज डाटा आपको चाहिए तो आप चार्ट बना सकते हैं। अब चार्ट अगर हम बनाना चाहें तो चार्ट हम किस तरह बनाएंगे, यहाँ पे डाटा में आएंगे। अगर हम मतलब इन्हीं प्रोवेंस अकॉर्डिंग और डिस्ट्रिक्ट और ये इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग अगर हम चार्ट बनाना चाहिए और इसी तरह, तो सबसे पहले आपको डाटा में आना है। यहाँ पे सेम इंसर्ट में आके पाइवट टेबल और एक न्यू पाइवट टेबल बनाना है पहले प्रोवेंस के लिए। और आपको कौन सी चाहिए, बोरोवर्स का चाहिए, डिपॉजिटर्स का चाहिए। फिलहाल हम बोरोवर्स का ही करते हैं। तो ये हो गए। अब यहाँ से आपने ऑप्शन में आना है, ऑप्शन में चार्ट्स में आना है, पाइवट टेबल चार्ट्स, इधर एक करना है आपने ओके। ओके हो गए। दोबारा इसमें आना है, अब इसको रीनेम कर देता है। दोबारा आपने आना है, यहाँ से रीनेम कर लेते हैं प्रोवेंस। इसी तरह इंसर्ट में आके दोबारा पाइवट टेबल बनाना है डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट, और इसका भी हम चार्ट बना लेते हैं। कोई भी बना सकते हैं, बार चार्ट बनाना है, लाइन लाइन तो खैर इसमें नहीं आएगा, बार बना सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं, कॉलम भी रखते हैं सिंपल, जैसे आपको फिर चाहिए होगा। इसको भी रीनेम करते हैं डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट और इस तरह इंस्टीट्यूट के लिए भी, ये इंस्टीट्यूट के लिए हो गया। और सेम बोरोस का हम ले रहे तो इसका भी आप टेबल बना लें, ऑप्शंस, पाइवट चार्ट, कॉलम, और ये माइक्रो या मॉनेटरी फंड इंस्टीट्यूट। अब करना क्या है एक नया डैशबोर्ड बनाने के लिए आपको नई शीट चाहिए, इसको रीनेम भी कर सकते हैं, लिख दें इसके ऊपर डैशबोर्ड। अब ये सारे जो हमने बनाए डिस्ट्रिक्ट के लिए, इसके लिए ये Ctrl+C करके कॉपी करना है और इधर आपने लेके आना है पेस्ट। ये इधर आ गया। डिस्ट्रिक्ट का भी इसी तरह Ctrl+C और इधर आके Ctrl+V कर देना है, और यहाँ पे लास्ट में MFI डैशबोर्ड में लेके आना है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब ये फजूल चीज़, ये हाइड भी हम कर सकते हैं, जैसे राइट क्लिक करके हाइड ऑल फील्ड बटन इन सब को
मतलब जिस तरह आपको कंसर्न हो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये वैल्यू बहुत छोटी है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके सॉर्ट एंड फिल्टर में आके हम इसको अपने अकॉर्डिंग, मैं टॉप 10 ले रहा हूँ तो टॉप 10 बाय सम ऑफ फॉलोअर्स, तो इस तरह थोड़ा सा रीडेबल हो जाता है। और जिस तरह सिंपल चार्ट आप डिज़ाइन करते हैं इसमें भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जो समझने वाली चीज़ है वो हम स्लाइसर का देखेंगे कि स्लाइसर को यूज़ करते हुए कैसे हम जो हम इस चीज़ में देख रहे थे कि डिफरेंट, उसके लिए हम कैसे मतलब निकाल सकते, फ़िल्टर यूज़ करके इजी हो जाता है। तो ये वाले सारे स्लाइसर आपने इधर से उठा के कॉपी करने, एक के ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल होल्ड करेंगे और इधर से ये कंट्रोल सी और ये जो आपका डैशबोर्ड है इधर आके पेस्ट कर देंगे। ओके, स्लाइसर हो गई। अब करना क्या है, अब अगर हम देखें प्रोवेंस, ये अभी कुछ शो नहीं कर रहा उस तरह से, हमारे चार्ट नहीं चेंज हो रहे, हमें डाटा विजुलाइज नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो स्लाइसर है आपके, ये जैसे मैंने आपको बताया कि सारे कर सकते हैं, बल्कि उससे अच्छा ज़्यादा चाहिए कि आप एक कॉपी करके इधर पेस्ट करें, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो आप एक एक करके ही करें। जो मैं आपको बता रहा था कि इसको ना राइट क्लिक करके आपने ये यहाँ पे आना है पाइवट टेबल कनेक्शन। पाइवट टेबल कनेक्शन में आप आएंगे, इन सारों को आपने चेक मार्क करना है। चेक मार्क करेंगे सब के लिए, मैं आपको फिर बताता हूँ इसका क्या यूज़ है। पाइवट टेबल कनेक्शन सब कुछ चेक किया, प्रोवेंस के लिए भी पाइवट टेबल कनेक्शन चेक चेक ओके। अब अगर हम बलूचिस्तान के ऊपर क्लिक करते हैं, ये हमें डाटा शो कर रहा है प्रोवेंस का और डिस्ट्रिक्ट का और MFI। इस तरह फाटा फाना फाटा हर एक के लिए। और ये इधर से जो हमारा ये वाला शीट था, ये भी सारा कनेक्ट है आपस में। इधर से हम बलूचिस्तान को क्लिक करेंगे, इधर ये जो हमारा टेबल, ये ग्राफिकल फॉर्म में और ये आपका टेबल है, तो ये आपस में कनेक्टेड है, ये इसका फ़ायदा है। और इसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं, अगर ये रीडेबल नहीं है तो ये फजूल चीज़ है जो इसमें है, ये आप अपने कंसर्न के मुताबिक इसको कर सकते हैं। ऐड टेबल डाटा है, सेम इसमें भी इसी तरह करके ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है इसकी में, ये बहुत छोटा है तो फ़िल्टर लगा के इसको टॉप 10 वाली फ़िल्टर लगा के टॉप 10 कर दे इसको। और इसमें भी आप ऐड डाटा लेबल्स कर दें, तो ये लेबल में आपको, इसको आप बाद में कर सकते हैं। मेन जो था ये स्लाइसर का आपको बताना था कि कैसे आप ग्राफिकल भी इसमें देख सकते हैं और आपका ये एक टेबल जो टेबल के फॉर्म में भी आपका आ जाएगा। टेबल के फॉर्म में भी आप देख सकते हैं और अगर आप विजुलाइज डाटा देखना चाहते हैं तो इस तरह विजुलाइज डाटा भी आप देख सकते हैं। बाकी जो चार्ट की डिज़ाइनिंग है वो आपके ऊपर है, आपको कैसे चार्ट चाहिए वो आप खुद कर सकते हैं। सिंपल बेसिक चीज़ें आपको बतानी थी इसमें, वो पाइवट टेबल के हवाले से वो यही था। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक आंसर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।